Let me take an example of convolution property. So x1t equals to e to the minus t ut and x2t equals to ut. There is a third signal x1t convolution with x2t. You have to find out what will the Laplace transform of x3t. In the ideal way, अगर आपको x3t निकालने के लिए बोला जाए तो e to minus t ut क्या होता है, ये होता है, ut क्या होता है, ये होता है. तो आपको कन्वोल्यूशन में पता है कि आपने क्या करना है, जो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है उसके साथ आपने थोड़ा प्ले करना है ग्राफिकल मेथड से. इसको एक एक सिग्नल को क्या करना है, रिवर्स कर देना है. रिवर्स करके t की अलग अलग वैल्यू पे देखना है. t फॉर t लेस देन 0, ये t लेस देन 0 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई इसका जो yt है, जो x3t जहाँ लिखा है देयर विल बी 0, और जहां जहां इंटरसेक्शन होगा वो इंटीग्रेशन करके आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो. तो नॉर्मल मेथड तो ये है कन्वोल्यूशन का. अगर ये चीज दी हुई है, इफ यू डोंट वांट टू डू दिस ग्राफिकल मेथड, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये कन्वोल्यूशन है तो आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज कर सकते हैं. x1t को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1/s+1. ठीक है, ये x1 ऐसा आ गया, x2 s क्या है, ut का 1/s. ठीक है. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्मा जो है, जो आपका आरओसी होगा, डेट विल बी ग्रेटर देन -1 और इसका क्या है, ग्रेटर देन 0. तो कंबाइन आरओसी क्या होगा, एक -1 में है, एक 0 में है, और -1 के भी राइट में है और 0 के भी राइट में है. तो कंबाइन आरओसी क्या होगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू दिस x3t, तो x3s क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम डोमेन में, सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होगा 1/s इंटू 1/s+1. ओके. अब ये तो आ गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अगर आपको निकालना ही है x3t, तो वो तब कैसे निकालोगे, सिंपली बाय पार्ट्स इसको डिसोसिएट कर दो, 1/s माइनस 1/s+1. ठीक है, इट विल बी x3s. और आपने क्या करना है, x3t इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1/s का क्या होगा, और इसका हाँ आरओसी डिफाइन करना जरूरी है, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये 1/s का ut है, तो ut भी राइट साइड सिग्नल होगा, और ये क्या होगा, e to the minus t ut. ओके. एंड इट्स आरओसी विल सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. तो ये जो है, ये क्या आ गया, ये हमारा x3t आ गया, जो कि x1t और x2t का कन्वोल्यूशन था. तो डायरेक्टली टाइम डोमेन में भी आप ऐसे निकाल सकते हो. फर्स्ट आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू टाइम डोमेन, यू कैन इजीली गेट इट. ओके. So next property is differentiation in time domain. If xt has a Laplace transform xs with ROC equals to R, then minus txt, अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है t का, then there will be differentiation in frequency domain. Always remember, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी ऐसा ही था कि टाइम डोमेन में आप मल्टीप्लाई करते हो t का, तो ROC will be, तो differentiation in frequency domain will be there. Okay. So to prove that, let us suppose xs equals to minus infinity plus infinity xt e to the minus st dt. यही होता है फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म का. So differentiate in with respect to s अगर करते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s अगर करते हैं, तो then it will be xt e to the minus st का क्या होगा, माइनस t e to the minus st. s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो t कांस्टेंट है, तो माइनस t आ जाएगा, और ये dt का dt रहेगा ऐसे ही. ठीक है. अगर इसको फिर बाहर, ये माइनस टी को क्या किया जाए, बाहर ले लिया जाए, ये माइनस टी ऐसे है, इंटीग्रेशन माइनस टी, इसको इस साइड ले लिया जाए, माइनस टी एक्स टी ई टू माइनस एस टी डी टी. तो यू गेट इट दैट ये क्या चीज है, ये एक सिग्नल है जो कि माइनस टी एक्स टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी एस एक्सेस है.
जैसे xt का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है तो उसी तरह से माइनस टी xt का अगर कोई सिग्नल है, अगर इसका एक्सेस है, देन इट विल बी डी एक्सेस बाय डी एस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इट मीन्स यू गेट इट। ओके, और इन जनरल अगर देखा जाए, अगर मैं t को मल्टीप्लाई करता रहूं xt से, तो t टू n जितना भी मल्टीप्लाई होगा उतना क्या होगा, उतने ऑर्डर का वो डिफरेंशिएशन होगा। जितने ऑर्डर का t है, जितने ऑर्डर का t का एक्सपोनेंट है, उतने ही ऑर्डर का आप डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, so there is a one point to mention that this property, the differentiation in time domain and this integration in time domain, there is a different property. This is a, remember it, differentiation in time domain is there. Sorry, this is differentiation in s domain. This is ds by xs. So there is a differentiation in s domain. ठीक है, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये तो आप निकाल लोगे। कुछ प्रॉपर्टी जो होती है दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, व्हेन इट ओनली एग्जिस्ट फॉर t ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर ओनली वैलिड ओनली फॉर यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उनमें से फर्स्ट पहला है डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन पढ़ा। तो इसमें इफ xt हैज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है, देन d by dt of xt it will be s of xs minus x0 प्लस। ये इनिशियल अगर कुछ वैल्यू दी हुई है, उसकी कुछ इनिशियल कंडीशन अगर दी हुई है, देन इट विल x0 प्लस। ठीक है, तो अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाए d by dt of xt, then it will be 0 to infinity। क्योंकि 0 to infinity क्यों लिखा है, because it is only valid for unilateral Laplace transform, so it will be d by dt of xt e to the minus st dt। ठीक है, तो अब ये जो आपका जो ये सिग्नल आ गया, ये जो फंक्शन है, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रेट बाय पार्ट कर सकते हो। एक ये है, एक ये है, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। आपको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो क्या आएगा, e to माइनस एस टी, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाता है इसका, तो एक्स टी 0 टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू, और दूसरा जो होता है, दो पार्ट होते हैं ना, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, पहले का ये, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस एस e to माइनस एस टी एक्स टी, और ये आ गया डी टी। ओके, तो इसको अगर इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे, देन इट विल बी 0 माइनस एक्स 0, ये वाला इन्फिनिटी आ गया, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, e टू माइनस इन्फिनिटी है, e टू माइनस इन्फिनिटी है, तो 1 बाई e टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो उस तरीके से, और सिर्फ एक बचेगा, क्या बचेगा, x0 बचेगा माइनस जो इनिशियल जो आपकी जो कंडीशन का जो कंपोनेंट है, प्लस s इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ t, ये s क्यों बाहर ले लिया, t से इसका इंडिपेंडेंट है, t इसके इंडिपेंडेंट है, तो माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, s xt e टू माइनस एस टी dt। सो इफ यू रीअरेंज इट, और ये जो चीज है, ये सॉरी dt को इंक्लूडेड, ये जो चीज है, दिस विल बी एक्सेस। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप अगर इसको रीअरेंज किया जाए, तो एस एक्सेस माइनस x0, so it will be the Laplace transform of what, d by dt of xt। okay, remember it is only valid for unilateral Laplace transform, and second property which is valid only for unilateral Laplace transform is integration in time domain। इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन क्या है, अगर
अब y t इक्वल्स टू ऐसे को फंक्शन ले लेते हैं x टाउ डी टाउ, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, और फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है y0 इक्वल्स टू x0, ठीक है। तो इसका जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, कैसे निकालोगे, अगर yt है तो इसको आप xt को कैसे लिख सकते हो, dy dt ऑफ yt ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, सब अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन को उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो मैंने क्या किया, xt किया है और इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया है। इस टोटल को डिफरेंशिएट अगर कर देता हूँ तो xt को टी, फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ मैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म xt के एक्सेस है, और जो ये जो चीज है ये अभी अभी हमने निकाला, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन क्या होता है, ये जो चीज हमने निकाली अभी अभी, हम इसको पुट करेंगे यहाँ, dy dt और yt में क्या होगा, s ऑफ ys माइनस y0 प्लस कि 0 के बाद जो इनिशियल कंडीशन होगा जस्ट आफ्टर 0 पॉइंट ऑफ सेकेंड, तो इसको अगर रीअरेंज किए करे जाए, एस वाई एस इक्वल्स टू एक्स प्लस y0 प्लस देन ys विल बी एक्स डिवाइड s प्लस y0 प्लस ys। तो ये जो आपका जो ये क्या चीज आ गया, ये आपका आ गया ये yt क्या था हमारा, yt था ये वाला, तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन विल हैव द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स बाई एस प्लस दिस, क्योंकि y स्मॉल है तो इट विल बी, और मैंने पहले क्या डिफाइन किया है, y0 इक्वल्स टू x0, ये तो x0 प्लस डिवाइड बाय s, so this will be the property of integration in time domain. For the unilateral Laplace transform, next important property, very important property is initial value theorem. What is initial value theorem? आपको फाइंड आउट करना है xt है तो x0 प्लस अगर फाइंड आउट करना है, so, और एक्सेस आपके पास है, सपोज करो xt आपको दिया है, xt आपको सपोज करो एक्सेस दिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप किसी भी सिग्नल का दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट x0, ठीक है। टाइम डोमेन में जो उसका सिग्नल था उसका x0, तो उसको फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो एक्सेस जो है उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, एक्सेस को एस एक्सेस लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो है इट इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थ्रू दिस यू कैन डायरेक्टली विदाउट calculating the time domain signal, you can directly get the what will the initial value of that time domain signal.